हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, हमेशा कहीं ना कहीं कमेंट्स में सवाल रहता है कि सर क्रिप्टो के ऊपर बनाइए, जो फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक क्या है। तो आज पूरी डिटेल की क्या प्रो है, क्या कौन सा है, क्या एजुकेशन क्या हमें लेनी चाहिए इसके बारे में, नहीं क्यों इतना ये क्रिप्टो वर्ल्ड इतना वॉलेटाइल है कि एक न्यूज़ आने पे 8-8%, 10-10% ये नीचे गिर जाता है। सारी चीज़ें इसके बारे में मैं डिटेल करूंगा। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कॉइन्स दिख रहे होंगे जो एक वर्चुअल कॉइन है, एक्चुअल में इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ हमें ये दिखता है इस टाइप का ही है डिजाइन। जैसे अभी आपने रिसेंटली एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद और सारी चीजें के बाद ये डॉगी कॉइन देखा होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसका फंडामेंटल है या नहीं है मतलब नहीं, क्योंकि फंडामेंटल के बाद एक सेंटिमेंटल चीज होती है। अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने उसकी तरफ ध्यान दिया तो लोगों को लगता है यार अब लोग इस पे ज्यादा अट्रैक्शन होंगे, लोग इस पे इसकी डिमांड करेंगे और इसकी प्राइस बढ़ने लगेगी, लोग चले जाते हैं। तो यही चीज है जहां पे आपको पर्टिकुलर एक नॉलेज लेनी जरूरी है अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में एटलीस्ट स्मॉल लेवल से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कॉइन है, अगर मैं बात करूं, पहला है बिटकॉइन, एथेरियम है ना, लाइट कॉइन, बहुत सारे लाइक बीएनबी है, बहुत सारे कॉइन्स है। इसकी मैं अभी करंट प्राइस मैंने आपके सामने शेयर करी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव है आज के टाइम पे वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन की आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको मैं 72 से मल्टीप्लाई करूं तो तकरीबन 23 लाख के करीब ये बन रहा है यहाँ पे। वैसे ही सेम एथेरियम का है, वैसे ही लाइट कॉइन का है, हर एक की प्राइस अपनी अलग अलग है। 0.2 में डॉगी कॉइन चल रहा है इस टाइम। तो दीज आर द कॉइन्स जो वर्चुअली है, लोग इसकी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग करते हैं। बट थोड़ा डिटेल में आज मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि एक्चुअली ये कहां से बना, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, किसने बनाया, तो सारा कुछ इसमें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ज्यादा अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में जाए ना तो बिटकॉइन ही आपको दिखेगा। और ये डिजाइन कब हुआ था? 3 जनवरी 2009 को। जी हाँ, नाकामोटो माइनिंग हुई थी। माइनिंग का मतलब सिंपली समझिए कि अब वर्चुअल माइनिंग होती है कंप्यूटर्स में। कोडर्स लोग किसी पजल को सॉल्व करते हैं, और जब पजल को सॉल्व करते हैं तो उन्हें कुछ कूपन्स वगैरह मिलते हैं, तो उसमें नाम दिया गया बिटकॉइन, जिसे बेसिकली ओरिजिन किया गया सतोशी नाकामोटो। सिंपली ये इसके जो फाउंडर रहे। इस पे भी बहुत सारा कैच है, लेकिन उस पर हम नहीं जाते, सिंपली इसको समझिए। उसके बाद ये शुरू हुआ बढ़ना। आप देख सकते हैं कि 2011 में क्या प्राइस होल्ड करती थी, 0.07। लेकिन धीरे 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 बिटकॉइंस आगे बढ़ता चला गया। एक टाइम ऐसा आया जब आप देखिए कि 2015 सबसे बड़ा रिवोल्यूशन रहा, जब ये बहुत ज्यादा लोगों के नोन में आया, जब इसकी प्राइस आसमान छूने लग गई। और उस टाइम भी लोगों ने कहा, क्या कहा, कि बहुत महंगा हो गया है। लेकिन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप अगर बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहते हैं तो 2-3 बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज कि ये कोई लीगल टेंडेंसी नहीं है कि अपन बिटकॉइन दिए कुछ भी सामान खरीद लिया, नहीं, लीगल टेंडेंसी नहीं है पैसों की तरह। दूसरी बात, इसको आप एज अ गोल्ड, सिल्वर, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट में लेते हैं वैसे ही आपको इसे इन्वेस्टमेंट में लेना पड़ेगा। अगर आप कोई भी पैसा जो आप 15 दिन में निकालना चाहें, 20 दिन में निकालना चाहें, सोचा यार चलो मैं क्रिप्टो वर्ल्ड में लगा देता हूं, यहां से पैसा बना के वो फिर मैं कहीं और यूज कर लूंगा, तो भूल के भी ऐसी गलती ना करें। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इसको आप एज अ इन्वेस्टमेंट लेके चले कि वो पैसा जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये भी बात ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक सिंपल कहावत है कि आप सारे पैसे एक जगह मत डालिए, है ना, सारे अंडे एक बास्केट में मत डालिए, अगर टूटे तो सारे गए। इसीलिए जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका 10%, 15% क्रिप्टो वर्ल्ड में डालिए। और तकरीबन आपका एक सेंटिमेंट होना चाहिए कि भाई 5 साल, 10 साल, 15 साल इतना मैं इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे एक मेरी रुपीज प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े, मेरी एक वेल्थ इंक्रीज हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है। और आप देखिए कि किस तरीके से बिटकॉइन बढ़ता ही चला गया। और आप देखें कि अभी ऊपर गया, सडनली न्यूज़ आई, न्यूज़ फ्लैश हुई कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट के तरीके से बहुत सारी इस पर न्यूज़ आती है, बहुत सारी चीज़ें बैन होती रहती हैं। लेकिन ये चीज़ें क्या हो गई, धीरे धीरे इसकी प्राइस अब चली गई। अब तो इतनी हाई लेवल चली गई थी कि 44 यानी कि 50 लाख रुपए देने पड़ते थे एक बिटकॉइन के लिए। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें डिक्लाइन है और ये चीज़ें गिर गई हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं कि आखिर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। अगर आप देखें बिटकॉइंस में तो दो ब्लॉकचेन में दो मेन चीज होती है, एक होती है पब्लिक की और दूसरी होती है प्राइवेट की। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज दैट किसी ए नाम के पर्सन ने अगर कोई बिटकॉइन खरीदा है, राइट, ए ने अगर बिटकॉइन खरीदा है, तो आप इसे अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन वे में चेक करें कि अगर आप किसी को पैसे सेंड करते हैं तो क्या करते हैं, इसके बीच में या तो कोई पेमेंट गेटवे कंपनी आ जाती है या लाइक गवर्नमेंट का यूपीआई सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या है, एक प्राइवेट की है जिसने जिसको भी अपने बिटकॉइन सेंड करे। बिटकॉइन में भी आप पार्ट्स भेज सकते हैं जो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए ए ने बी को कुछ बिटकॉइन सेंड किए,
इसके पास एक प्राइवेट की है जिसे वो लगा के इस चीज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉक जो है वो 2-3 फॉर्म में आते हैं। एक छोटे छोटे ब्लॉकचेन, अगर आप बात करें ब्लॉकचेन होती क्या है, तो ब्लॉकचेन सिंपली एक स्मॉल एमबी ऑफ फाइल है जो एक कोड के रूप में रिप्रेजेंट होता है, और सामने वाला अपनी प्राइवेट की में जैसे इसको आता है मार्केट में वो जाता है और वो सामने वहां पे पब्लिक की रिप्रेजेंट होती है, जहां पे बहुत सारे माइनर्स हैं जो उस कोड को सॉल्व करते हैं और सेव करते हैं। यानी कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, उस ट्रांजैक्शन की पूरी जितने भी ब्लॉकचेन वर्ल्ड है वहां पे जाके उसकी डिटेलिंग आ जाती है। यानी कि आपने कितना पैसा किसको ट्रांसफर किया है ये पूरा डिटेल रहता है, और उस डिटेल में यानी कि पब्लिक की तभी अप्लाई होती है जितने भी कोडर्स हैं, जितने भी कोड है इसको फॉर्म करते हैं एक सीक्रेट फाइल में, जो लाइक उसे माइनिंग करते हैं, और उस दौरान उनको कुछ बिटकॉइंस मिले जाते हैं। कुछ बिटकॉइंस मिलने की कुछ लाइक फंडामेंटल्स है, अगर मैं आपको वो भी डिटेल कर दूं तो 2019 में जितने भी लोग सॉल्व करते थे वहां पे 50 बिटकॉइंस मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली गई, आप देखिए कि 2012 में सिर्फ 25 बिटकॉइंस मिले, 2016 में 12.5 बिटकॉइंस मिले, 2020 में 6.25 बिटकॉइंस मिलते हैं। दीज आर द माइनिंग प्रोसेस जो कि बिटकॉइंस को जितने भी लोग लाइक कैप्चा सॉल्व करते हैं और माइनिंग करते हैं, इसके लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है, और सारी चीज़ें मैंने डिटेल कई वीडियो में आपको करा भी हुआ है जो वी मेकर्स पे। तो अब बात करेंगे कि सर इसकी प्राइस इतनी अप ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो मैं आपको सिंपली अगर एक वर्ड में समझाऊं तो सिंपल आप समझिए कि किसी भी चीज़ की एक डिमांड और सप्लाई होती है। ये इसकी मान के चलते हैं, ये एक सप्लाई लाइन है, राइट, डिमांड की। अगर मैं किसी भी बात करूं, बिटकॉइंस की बात कर लूं, तो बिटकॉइंस की ये सप्लाई लाइन है और ये डिमांड लाइन है, राइट। हमेशा इक्विलिब्रियम होना जरूरी है कि भाई जितनी क्वांटिटी होगी उतना ही उस टाइम उसका क्या होगा, सप्लाई होगा, और जहां पे उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस आएगी वो प्राइस डिसाइड होएगी। रिसेंटली आपने देखा कि कोई सडनली न्यूज़ फ्लैश हुई जहां पे लोगों ने सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। क्या कर दी, सप्लाई की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई। इसकी इक्विलिब्रियम होने के लिए प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो सिंपली आप समझिए कि मार्केट में अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो बिटकॉइंस की प्राइस गिरेगी। अगर वहीं पे डिमांड ज्यादा होने लग गई और सप्लाई कम है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगी। तो प्राइस का बढ़ना और घटना किसी भी क्रिप्टो में सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। ये उसके चाहे फंडामेंटल कह लीजिए और करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब सीधा बात आता है कि सर इन्वेस्टमेंट कहां से करें विद लर्निंग एज अ बिगिनर। तो जितने भी मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली चीज़ कि बहुत से लोगों ने, यानी कि बहुत कम लोगों ने कम पैसा लगा के करोड़ रुपए बनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा पैसा लगा के करोड़ रुपए गंवाए भी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्हें बहुत कम टाइम में बहुत पैसा चाहिए। सो मेक श्योर ऐसी गलती ना करें, लर्निंग करें, स्मॉल स्टेप से इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा लर्निंग विद इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइनस्विच कुबेर को, जहां पे आप 3 प्रिंसिपल को आसानी तरीके से अगर कंटिन्यू करेंगे तो बहुत इजीली वे में इस प्लेटफॉर्म को समझेंगे भी और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। 3 जो इनके मेन स्टेप हैं, पहला है सिंप्लिसिटी, दूसरा है क्रेडिबिलिटी और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। सिंप्लिसिटी की बात करूं तो ये इतना आसान है, जैसे आप ऑनलाइन कोई फूड ऑर्डर करते हैं वैसे ही आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग अमाउंट भी बहुत आसान है, यानी कि आप मिनिमम 100 रुपये से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट डिपॉजिट है, इंस्टेंट विड्रॉल है, कोई भी आपको ब्रोकरेज फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डिडक्शन नहीं है, चाहे वो डिपॉजिट के टाइम पे हो चाहे वो विड्रॉल के टाइम पे हो। यहाँ पे आपको 24/7 ट्रेडिंग मिलता है, साथ में 24/7 आपको सपोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो कॉइनस्विच कुबेर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है बिगिनर के लिए, जहां पे आप लर्निंग विद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो स्टूडेंट रिलेटेड हो या फिर आप किस तरीके से स्टडी के साथ साथ अपनी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट अर्निंग शुरू कर सकते हैं, ऐसी वीडियोज में लाता रहता हूँ। तो दोस्तों देर नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।